हरे कृष्ण। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट कैंटो, सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 15। पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 15 नंबर श्लोक। इसमें हमने कल भी थोड़ा चर्चा किए थे हम लोग, और इसमें थोड़ा और चर्चा। यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधना छिन्दन्ति कोविदास्तस्या को न कुर्यात् कथारतिम्। यद अनुध्यासिना, with sword in hand, intelligent men cut through the binding knots of reactionary work karma by remembering the personality of God. Therefore, who will not pay attention to this message? और ममता माता ने भी, ममता मिश्र माता जी ने भी बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया हरि नाम। तो सबसे पहले तो तलवार क्या है, यहाँ पे श्लोक में सूत्र गोस्वामी बता रहे हैं बहुत स्पष्ट रूप में। देखिए श्लोक, इसलिए श्लोकों के एक एक शब्दों को भी हमको समझते चलना है, इसलिए मैं स्क्रीन शेयरिंग करके रखता हूँ हमेशा और एक एक श्लोक को समझाते हुए चलता हूँ। यद अनुध्यासिना, आप देखिए कल हमने इसमें वो चर्चा किया था। अनुध्या, अनुध्या का मतलब होता है रिमेम्बरेंस, भगवान कृष्ण का स्मरण, उसको बोलते हैं ध्या। वास्तव में ध्या है, ध्या का मतलब होता है ध्यान या ध्या, भगवान का स्मरण। आसीना, वो आसीना, असीना मतलब शॉर्ट, वो है तलवार। अनुध्यासिना, ध्यासिना युक्ता, अगर इस प्रकार का तलवार, भगवान का स्मरण रूपी जो तलवार है किसी के हाथ में, तो उसके द्वारा कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति, पूरी तरह से छिन्दन्ति काट देता है कर्म ग्रंथि, जो कि गुथा हुआ है बिल्कुल, जिसको निकाल पाना इंटरनीट है, मतलब पूरी तरह से जिसको खोल पाना असंभव है ना? कठिन नहीं है, असंभव है, खोल ही नहीं सकता कोई, इतने प्रकार से वो उलझा हुआ है ना? तो उसको ध्यासिना यानी भगवान के स्मरण रूपी तलवार से। और अनु शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी से उसका तेज धार बनता है। अनु का मतलब कॉन्स्टेंटली, लगातार, निरंतर। हाँ, यानी निरंतर मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा भी नहीं बोलना भी उचित नहीं होगा। कीर्तनिया सदा हरि, महाप्रभु बड़े स्पष्ट रूप में इसके बारे में बताते हैं। कीर्तनिया सदा हरि, ऑलवेज चैंटिंग रिमेम्बरिंग द ग्लोरीज नेम एंड ग्लोरीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। हमेशा भगवान कृष्ण के नाम और उनके लीलाओं का स्मरण जो है। लीलाओं का स्मरण कैसे होता है, हम बैठ के तो कर नहीं सकते, हमारे पास अभी उतनी योग्यता नहीं है। लीलाओं का स्मरण मतलब उनका कथा सुनना, कि जब हम कथा सुनते हैं, भागवत कथा हो, गीता कथा हो, गौर कथा हो, ये सब राम कथा हो, इन कथाओं को जब हम सुनते हैं तो लीला स्मरण होता है उसके माध्यम से। तो ये कॉन्स्टेंटली ये करना चाहिए, और भगवान के नाम का जप कॉन्स्टेंटली, निरंतर। तो अनु ने इस पे कल चर्चा किया था, अनुध्यासिना युक्ता। अनु शब्द का मतलब होता है निरंतर, कॉन्स्टेंटली, बिना रुकावट के जब कोई भगवान के नाम का जप करता है, और जितना ज्यादा से ज्यादा, और और साथ ही साथ भगवान की कथाओं को सुनता है, जिससे भगवान के दिव्य गुणों, उनके रूप, उनके लीलाओं का स्मरण होता है, तो वो एक ऐसी तलवार, तीक्ष्ण तलवार की तरह कार्य करता है, जिससे कर्म ग्रंथि जो है कट जाती है। तो ये भगवान का स्मरण और नाम जप कॉन्स्टेंटली, निरंतर रूप में करना, ये तलवार की भांति है, और इसके तेज धार है। लेकिन अनु शब्द एक और बात को सूचित करता है। वो जो तेज धार वाली तलवार है, उसको हमको बिल्कुल जो गांठ है उस पे हिट करना पड़ेगा। अगर इधर उधर हिट किया तो कटेगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। तो वेरी नाइस, थैंक यू। तो ये जो अनु शब्द का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनु का अर्थ है, अनु का मतलब जानते हैं ना, अनुगमन, अनुसरण, अनुकरण, ये सब जो है किसी को आदर्श मान के उनको उनके पद चिन्हों में पालन करना। ये बिल्कुल स्पष्ट है, हिंदी ही है, कोई बहुत बड़ा इसमें संस्कृत का ऐसा ज्ञान होना जरूरत नहीं है। तो अनु शब्द का मतलब होता है कि हम भगवान के ऐसे प्रमाणिक शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों में, उनके दिशा निर्देश अनुसार कार्य करें। जैसे अनुराग, राग का मतलब होता है भगवान के प्रति आसक्ति, और जो उस आसक्ति को धारण करके रखे हैं, उन उनके अनुसार जाना, उनको अनुराग बोलते हैं। जनानुगामी, इसमें लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन में रूप गोस्वामी भी बताते हैं, तन्नाम रूप चरितादि
सुकीर्तनानुतिष्ठन् व्रजे तद जन अनुरागी अनुगामी अनुगमन। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनका ही अनुगमन करते हुए, उनके पद चिन्हों में चलते हुए, उनके बताए हुए तरीके, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हुए करने से ही वास्तव में ये पूर्ण रूप से कर्म ग्रंथि नष्ट होती है। ना तो ना केवल कर्म ग्रंथि नष्ट होती है, बल्कि भगवान के प्रति पूर्ण जो आसक्ति है विकसित हो सकता है, हो जाता है। वो अगले श्लोकों में आएगा, लेकिन यहाँ पे सूत गोस्वामी सबसे पहले तो कर्म ग्रंथि छिंदंती ये बता रहे हैं, क्योंकि आ, सबसे पहले भौतिक जो फल मिलना चाहिए उसका चर्चा करते हैं, ताकि लोग इसको इजिली एक्सेप्ट कर सकें, है ना। डायरेक्ट बोलेंगे कि आप भगवान का स्मरण करो अच्छे से, अनुध्यास से ना स्मरण करो, आपको भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी प्रेम किसको चाहिए? अभी तो लोग संसार में दुखी हैं, अपने दुख को नष्ट करना चाहते हैं, और दुख मिलता है कर्म ग्रंथि के कारण, कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। इसलिए सूत गोस्वामी सबसे पहला जो फल है वो यही बता रहे हैं कि आपको संसार के दुखों से मुक्ति चाहिए, आपको कर्म ग्रंथों से मुक्ति चाहिए, कर्म बंधन से मुक्ति चाहिए, तो वो मिल सकता है कैसे? अनुध्यासिना युक्ता, भगवान का स्मरण रूपी तलवार को अनु मतलब लगातार उससे तेज धार बना लीजिए, और टू द पॉइंट, बिल्कुल एग्जैक्टली सही जगह पे हिट करने का मतलब है कि भगवान के शुद्ध भक्तों आचार्यों को परंपरा से आ रहे तरीके के माध्यम से हमको भगवान का स्मरण करना चाहिए। वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, मोस्ट इफेक्टिव होता है। एनीवे, अगर कोई भी व्यक्ति चाहे परंपरा में जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, अगर वो भगवान के नाम का स्मरण करता है तो निश्चित रूप में उसको लाभ तो होता ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोले, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काला एतार्दशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागः। नाम नामकारी बहुधा, बहुधा मतलब करोड़ों करोड़ों अनंत नाम है भगवान के, और सब में तत्रार्पिता निज सर्वशक्ति, वो सारे नामों में भगवान ने अपनी पूरी शक्ति को अर्पित कर दिया है, इन्वेस्ट इन्वेस्ट कर दिया है सारे। कोई भी नाम लीजिए, राम नरसिंह वराह गोविंद मुरारी माधव केशव कृष्ण हरि, इस प्रकार के कोई भी नाम आप लेते हैं तो उसमें निश्चित रूप में भगवान के सेम पोटेंशी है, इक्वल पोटेंशी है, और भगवान उसमें विद्यमान है, भगवान स्वयं है वो, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जो लोग इस संसार में अभी फंसे हुए हैं, बद्धा अवस्था में हैं, जैसे जो मेरे जैसे लोग हैं, जो अनर्थों से जूझ रहे हैं, इस संसार में फंसे हुए हैं, बंधन में है, कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, तो वो जब भगवान के नाम को जप करते हैं तो अपराध होता है, उसको नाम अपराध बोलते हैं। इसलिए नाम अपराध इस प्रकार से कोई करता है तो कई कई लाखों लाखों हजारों हजारों जन्मों तक भी करने के पश्चात ये निश्चित नहीं है कि वो भगवान के प्रति शुद्ध नाम प्राप्त कर पाएगा, भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर पाएगा। हालांकि निश्चित रूप से उसको बहुत पुण्य मिलता है, और वो स्वर्ग आदि भी प्राप्त कर सकता है, ब्रह्मलोक भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए विलंब हो जाएगा, इसमें कई कई जन्म लग सकते हैं। इसीलिए ये सुझाव दिया जाता है, या ये निर्देश है, या ये बेस्ट एडवाइस है हमारे शास्त्रों का, हमारे आचार्यों का, और यहाँ पे सुध गोस्वामी हमारे महान आचार्य हैं, वो हमको एडवाइस दे रहे हैं, अनुध्यासिना युक्ता। अनु मतलब कि आप करिए, भगवान का स्मरण करिए, लेकिन अगर आप ये स्मरण पूर्ववर्ती आचार्यों, जो भगवान के महान शुद्ध भक्त हैं, उनके द्वारा बताए हुए तरीके से करेंगे तो आप बड़ी आसानी से जो है भगवत प्रेम को विकसित कर सकते हैं इसी एक जन्म में। आपको बहुत जल्दी बड़ी आसानी से आप पूर्ण रूप से इस नाम अपराध अपराध से मुक्त होकर के भगवान के शुद्ध नाम तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए अनुध्यासिना युक्ता ये बात को सूचित करता है। हाँ। और इस स्पेसिफिकली विशेष रूप से हम जिस संप्रदाय में आते हैं, ब्रह्म अथवा गौड़ी संप्रदाय, जो कि ब्रह्मा जी से चालू होता है, एक्चुअली चालू भगवान कृष्ण से ही होता है, लेकिन भगवान कृष्ण कई संप्रदाय, 4 संप्रदाय स्टार्ट करते हैं। तो हम इसलिए बोलते हैं कि एक संप्रदाय ब्रह्मा जी से चालू हुआ है, एक संप्रदाय शिव जी से चालू हुआ है, एक संप्रदाय लक्ष्मी माता से चालू हुआ है, और 4 कुमार से चालू हुआ है, तो इसलिए बिगिनिंग बोला जाता है। तो ब्रह्मा जी से चालू होने वाले ब्रह्मा जी हमारे प्रथम आचार्य हैं, और जो सृष्टि के प्रथम जो है व्यक्ति भी है, लिविंग एंटिटी, जीवात्मा भी है पूरे सृष्टि के, भगवान के सबसे पहले पुत्र, सबसे पहले शिष्य भी हुए, और सबसे पहले ज्ञान भी उनको ही भगवान ने दिया,
भगवान का साक्षात दर्शन भी वो प्राप्त करते हैं। और केवल भगवान का नहीं, भगवान भगवान का भक्ति, भगवान का धाम, गोलोक वृंदावन वैकुंठ, सब पूरा साक्षात्कार ब्रह्मा जी को भगवान ने कृपा करके प्रदान किया था। और उसी साक्षात्कार को प्राप्त करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें वो भगवान गोविंद को आदि पुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं। तो हम उनकी परंपरा में आते हैं और इसलिए हम उनके वचनों को पूर्ण रूप से पालन करते हैं और उनके बताए हुए तरीके पे हम चलते हैं। फिर ब्रह्मा जी के परंपरा में नारद मुनि आते हैं, वेद व्यास जी आते हैं, जो कि समस्त वैदिक ग्रंथों के रचयिता हैं, लेखक हैं, ऑथर हैं। और फिर उनके पश्चात अन्य भी महान आचार्य आते हैं, मध्वाचार्य, फिर माधवेंद्र पुरी, और फाइनली फिर भगवान कृष्ण स्वयं जो है प्रकट होते हैं एक आचार्य की भूमिका निभाने के लिए। भगवान के शुद्ध भक्त का भूमिका निभाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु की लाइन में और महान आचार्य आते हैं, सठ गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और फिर हमारे प्रभुपाद जी, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी। तो ये सब आचार्यों के जो तरीके हैं, बताए हुए मेथड्स हैं, वो हम पालन करेंगे तो हम बड़ी आसानी से भगवान के प्रति इस प्रेम विकसित कर सकते हैं, है ना। कई बार कई भक्त लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी, मैं केवल केवल जो है इस प्रकार का नाम जप करूँ तो चलेगा क्या? तो मैं केवल कृष्ण 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 नाम जप करूँ, केवल मैं राधे 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 नाम जप करूँ, या राम 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 जप जप करूँ, गोविंद 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 जप करूँ, तो आप कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, नुकसान नहीं। नुकसान तो छोड़िए, इसमें आप किसी भी तरह का नाम लेते हैं तो आपको फायदा ही होने वाला है, लाभ ही होने वाला है। लेकिन अगर भगवान भी चाहते हैं कि उनके जो भक्त हैं, जो जो भी भक्त बनना चाहते हैं, तो उनके शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों में पालन करते हुए वो भगवान का आश्रय लें। भगवान को भी ये अच्छा नहीं लगेगा कि हम डायरेक्ट जो है अपने तरीके से हम भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करें। इसके उदाहरण भी हैं। एक ब्रज में ही एक भक्त हुए, बहुत महान भक्त हुए। उनका नाम अभी मेरे को स्मरण नहीं आ रहा है, किसी को याद आएगा तो बता सकते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य हुए वो। गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट एसोसिएट रहे। साउथ इंडिया से जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया गए थे तो वहाँ पे गोपाल भट्ट गोस्वामी को पूरा कृपा प्रदान किया था। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी आते हैं ब्रज में, रूप सनातन गोस्वामी के संग में रह के वो जो है भक्ति का प्रचार कार्य में आगे करते हैं, कई शास्त्रों को लिखते भी हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य हुए। तो कालांतर में क्या हुआ, इनका मन जो है थोड़ा भ्रमित हो गया। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी तो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में है, परंपरा से हरे कृष्ण महामंत्र आया है, तो उन्होंने बोला कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। कुछ समय उन्होंने जप किया, उसके बाद वो चालू हो गए राधे 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 करते थे। और फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको बोले भी कि देखो, चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, और हरे कृष्ण महामंत्र में राधा कृष्ण दोनों है, तो आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए। लेकिन वो सुने नहीं, वो अपना फिर अलग ही चले गए और राधे राधे जप करते रहे। और इतने निष्ठा और इतना एकाग्रता के साथ वो जप किए कि साक्षात राधा रानी की कृपा भी प्राप्त हो गई उनको। और जब उनका इस प्रकार से मृत्यु हुआ, तो मृत्यु के पश्चात वो गोलोक वृंदावन धाम को भी प्राप्त किए। यानी राधा रानी का नाम इतना पावरफुल है, शक्तिशाली है, कि उससे उनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो गया और गोलोक वृंदावन भी पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंच के क्या हुआ, वहां पे देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण है, ग्वाल बाल है, सब जो है अलग अलग लीला कर रहे हैं। तो वो देख पा रहे हैं लेकिन उनको कोई नहीं देख पा रहा है। इस प्रकार से वो लीला में भाग नहीं ले पा रहे, तो वापस वहां पे फंस गए, बहुत ही दुखी हो गए। और फिर भगवान कृष्ण फाइनली उनको वहां समझाते हैं कि आपसे ये अपराध हुआ है कि आपने अपने इंडिपेंडेंट स्वतंत्र तरीके से भगवान जो है नाम लिया, भक्ति किया, और अपने हृदय को शुद्ध करके समस्त भौतिक बंधन से मुक्त होकर आप आ तो गए धाम में। लेकिन इस धाम में, गोलोक वृंदावन धाम में, केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है लीला में जो मेरे शुद्ध भक्त के आश्रय में रह के भक्ति करता है। हाँ, अन्यथा वो प्रवेश नहीं कर सकता है। तो फिर उनको वापस से भेजते हैं, वापस से वो आते हैं और फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी का आश्रय प्रदान लेते हैं और वापस से प्रामाणिक तरीके से भक्ति करते हैं। तो फिर वापस से अच्छे तरीके से प्राप्त होता है। तो इसीलिए ये प्रश्न कई बार उठता है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जप करें। और ऐसे कई लोग होते भी हैं जो भ्रमित करते हैं हमारे मन को, लेकिन हमको भ्रमित नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे कि हरे कृष्ण मंत्र में उतना शक्ति नहीं है, आप राधे राधे जप करो, आप ये जप करो।
और अलग अलग मंत्र बताएंगे। ऐसे ऐसे कॉन्कॉक्टेड मंत्र भी है, जिसमें हरे कृष्ण भी है, राधे श्याम भी है, गौर निताय भी है। जगन्नाथपुरी मायापुर तरफ जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे आपको संप्रदाय हैं जो लोग इस प्रकार से भज राधे कृष्णा हरे राम राधे गोविंदा गौर निताय, ऐसे कुछ तो है, मेरे को याद नहीं है। ऐसे अलग अलग मंत्र कॉन्कॉक्ट करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में हमको असली सफलता नहीं दिलाएगा। असली सफलता इसमें है कि हम हमारे प्रामाणिक आचार्य द्वारा जो हम प्राप्त करते हैं, अगर जो भी हमारे प्रामाणिक आचार्य हैं, गुरु हैं, उन्होंने जो हमको तरीका बताया है, उस तरीके से जब हम भगवान के नाम का आश्रय लेंगे, जप करेंगे, तो हम आसानी से इस संसार के भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। और यही बात सूचित करता है यहाँ पे अनुध्यासिना। तो परफेक्टली वो हिट करेगा, और हमारे सारे कर्म ग्रंथि को खत्म कर देगा, काट देगा, और साथ ही साथ हमको भगवान के प्रति जो दिव्य प्रेम है वो प्रदान करेगा। तो सबसे पहला फल होता है भगवान के नाम का जप करने से, कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति, इसको काट देता है। और उसके पश्चात नामाभास में जब व्यक्ति पहुंचता है, यानी भगवान के नाम का नाम के प्रति जो अपराध है, सारे प्रकार के पाप और अपराधों से मुक्त हो जाता है। फिर धीरे धीरे जब प्रमाणिक शुद्ध भक्त के आचार्यों के अनुगमन करते हैं, ये आगे के श्लोकों में आने वाला है कि यहाँ से तो बिगिनिंग है, यहाँ से शुरुआत है। फिर फाइनली जब ऐसे शुद्ध भक्तों का वो सेवा करता है, तो भगवान के प्रति, वो शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान के प्रति जो लालसा है, जो प्रेम है, जो उत्कंठा है, हाँ, वो उसको भी प्राप्त हो जाती है। ये इन्फेक्शन की तरह कार्य करता है, रूपा जी तात्पर्य में लिखते हैं। शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने का और कोई तरीका नहीं है, चाहे संसार में या उस परलोक में भी, किसी भी लोक में शुद्ध भक्ति का प्राप्त करने कोई तरीका नहीं है। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी आपको शुद्ध भक्ति नहीं दे सकते। क्यों? भगवान कैसे देंगे? वो तो शुद्ध भक्ति जो है भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, वो तो उनके शुद्ध भक्तों का धन है ना, भगवान का धन नहीं है। भगवान को खुद जो है अपने शुद्ध प्रेम भक्ति को टेस्ट करने के लिए, समझने के लिए होता क्या है, भगवान को खुद भीख मांगना पड़ता है। हाँ, भगवान को खुद जो है श्रीमती राधा रानी के पास जाके लेना पड़ता है उधार। भगवान उधार नहीं लिए, भगवान तो चोरी करके लेके आ गए, वो बात अलग है। लेकिन भगवान लेके आए, वो भाव श्रीमती राधा रानी का जो शुद्ध कृष्ण प्रेम का भाव है, उसको लेके आए, वही श्री चैतन्य महाप्रभु, वही आंतरिक कारण बनता है। और फिर खुद जो है आस्वादन करते हैं, और साथ में इसका वितरण भी करते हैं। क्योंकि भगवान भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक चीज उनको नहीं समझ में आई, क्या? कि मेरे भक्त लोग मेरे नाम का स्मरण करके, मेरे नाम का जप करके, मेरा सेवा करके, इनको ऐसा क्या दिव्य आनंद मिलता है कि ऐसे अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। मेरे नाम को, नाम तो छोड़िए, ब्रज के भक्त ऐसे हैं कि केवल अगर घनश्याम बादल देख लेते हैं तो कृष्ण का स्मरण आ जाता है, और पूरी तरह से वहां पे मूर्छित हो जाते हैं, वो अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो जाता है। एक महान भक्त हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला में, अ, अ, क्या नाम था उनका, अ, जो कि एक नाम विस्मरण हो रहा है थोड़ा, एक राजा के पास गए, वो कुछ कर्म, उनके राज्य अधिकारी वगैरह थे, तो राजा के पास गए, तो राजा के सिंहासन के पास मोर पंख उन्होंने देख लिया। मोर पंख को देख के उनका कृष्ण का ऐसा स्मरण हुआ कि वहीं पे मूर्छित हो गए, और अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो गया। कई घंटे लग गए उनको वापस एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में लाने के लिए। तो भगवान भी ये हैरान हो जाते हैं कि ऐसा मेरे भक्ति में, नाम में, मेरे रूप में, मेरे गुणों में, लीलाओं में ऐसा क्या रस है जो मेरे भक्त को इतना पागल बना देता है। मैं भी उस रस का आस्वादन करना चाहता हूँ। एक बार भगवान ट्राई भी किए, लेकिन शायद उसमें सफल नहीं हो पाए, इसलिए वापस से फिर समझ गए भगवान की मेरे शुद्ध भक्त के पास से ही मिलेगा। वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर भगवान छोटे से बालक बन करके, और अपना ही पैर का अंगूठा चूस रहे थे। उससे छोटा बालक ही बनना पड़ेगा, बड़े तो ऐसे कर नहीं सकते, पैर पहुंचेगा नहीं। तो छोटा बालक होता है ना, जिससे अंगूठा चूसता है, तो ऐसे चूस रहे थे, क्योंकि भगवान को ये आश्चर्य था कि मेरे चरण कमलों का ये अमृत में ऐसा क्या रस है कि भक्त लोग पूरा इसका आस्वादन करते रहते हैं। और केवल आस्वादन ही नहीं करते हैं, इसमें लाखों लाखों श्लोकों का पूरा रचना कर देते हैं। तो चलो मैं टेस्ट करता हूँ क्या है। तो वो टेस्ट भगवान करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनको भगवान बन के वो टेस्ट नहीं मिलेगा। इसलिए वो भी भगवान कृष्ण सोचे कि मुझे अब भक्त बन के आना पड़ेगा, वही है श्री चैतन्य महाप्रभु। इस प्रकार से जो भगवान की शुद्ध भक्ति है, वो भगवान भी हमको नहीं दे सकते हैं, वो केवल और केवल शुद्ध भक्तों के पास है। और शुद्ध भक्त जो होते हैं बड़े दयालु होते हैं, कोई भी उनके विनम्रता पूर्वक उनके उनका आश्रय लेता है और तो निश्चित रूप में उनको प्राप्त कर लेता है। और वो कैसे प्राप्त होता है? सबसे बेस्ट तरीका है, जब ऐसे शुद्ध भक्तों
के मुख से श्रवण करना, यानी उनका जो भगवान के प्रति प्रेम है वो अभिव्यक्ति होता है उनके उसमें हरि कथा में। जैसे प्रभुपाद जी बताए क्लियर कट इसके बारे में, ये जो भक्ति वेदांत परपोर्ट्स हैं, प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं हम लोग जो पढ़ते हैं, ये कोई साधारण चीज नहीं। हमको अगर कोई भक्त इसको बहुत ही गहराई से ध्यान पूर्वक पढ़ेगा सुनेगा तो इसमें पूर्ण कृष्ण प्रेम विद्यमान है। प्रभुपाद जी बोले कि ये जो तात्पर्य है ये मेरे पर्सनल एक्सटेसीज हैं, मेरे खुद के भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसकी अभिव्यक्ति है ये तात्पर्य। लेकिन इसको समझने के लिए हमको ध्यान पूर्वक प्रभुपाद जी की पुस्तकों को तात्पर्य को पढ़ना पड़ेगा। और जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होगा हम समझ पाएंगे कि प्रभुपाद जी यहाँ पे अपने तात्पर्यों के माध्यम से हम प्रभुपाद जी का संग प्राप्त कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी का जो है भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम वो हमारे अंदर ट्रांसफर होगा, वही भाव हम भी विकसित कर सकेंगे। और केवल प्रभुपाद जी का ही नहीं, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों के माध्यम से सारे जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य हैं उन सब का जो टीका है, निचोड़ है, निष्कर्ष है, वो अपने तात्पर्य में प्रेजेंट करते हैं। ओके, सभी समय हो गया है तो यहीं पे विराम करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हरे कृष्ण। यस योगेश तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जो अभी एक एग्जांपल बताया, जो उनके एक भक्त थे, वो राधा राधा बोल रहे थे, बाद में वो गोदाम वैकुंठ चले गए, वो लीला में भाग नहीं ले पाए। वो समझ नहीं पाया मैं, वो मतलब जैसे भगवान कृष्ण ने धरती पे जो लीलाएं की थी, वो सेम लीलाएं वहां पे होती है, और हम शुद्ध मन से भक्ति करेंगे तो हम भी वो लीला का पार्ट बन सकते हैं, ऐसा बोलना है क्या? हाँ, अगर हम शुद्ध भक्ति करेंगे, भगवान के शुद्ध भक्तों के आश्रय में रह के हम शुद्ध हो जाते हैं पूरी तरह से, तो हम भगवान की उन लीलाओं में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्वतंत्र रूप से भगवान की भक्ति करेगा तो इस संसार से मुक्त तो जरूर हो सकता है, लेकिन भगवान की लीलाओं में प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि भगवान की लीलाओं में प्रवेश का अधिकार केवल केवल जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनका उनका अनुगमन करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, वही प्राप्त कर सकते हैं। वो सेफेस्ट है। हरे कृष्णा प्रभु जी, अनु शब्द धन्यवाद। क्या बताया था उस समय? क्लियर सुन नहीं पाए। अनु शब्द का ही पूरा व्याख्या किया हूँ पूरे प्रवचन में। अनु शब्द का दो अर्थ है, एक तो निरंतर कॉन्स्टेंटली लगातार हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए, और दूसरा अर्थ है अनु का मतलब फॉलोइंग इन द फुट स्टेप्स ऑफ ग्रेट महाजन, यानी महान आचार्यों के पद चिन्हों में पालन करते हुए हमको भक्ति करना चाहिए, उनके आश्रय में रह के भक्ति करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से नहीं।